यह कहानी मेरे साथ घटित घटनाएं हैं। कुछ काल्पनिक घटनाएं व कुछ वास्तविक घटनाएं। वैसे तो हर गांव व शहर के किसी न किसी स्कूल में एक स्कूल भूतहा घटना देखने को मिलती है। यह कहानी एक ऐसे ही स्कूल की है, लगभग 50 वर्ष पुराना है। यह एक बड़ा स्कूल है जो 12वीं तक का विद्यालय है। जब मैं 9वीं क्लास में गया था, हमारे विद्यालय में 3 बिल्डिंग हैं, जिनमें 2 एक दूसरे आमने सामने व एक इन दोनों के बीच है। जिस बिल्डिंग में हमारी क्लास चलती है, उसके पीछे की तरफ बॉयज वॉशरूम है। उस क्लास में एक लड़की की फोटो फ्रेम लगा था। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने विद्यालय के चौकीदार से पूछा, तो पहले तो उसने मना किया, पर हमें उसकी कमजोरी पता थी। एक बार जब मैं और मेरे 2 दोस्त सबसे पहले सुबह सुबह पहुंचे, तो हम बैग रखकर दरवाजे बंद करके बाहर निकल गए। तो हम बाहर ही खड़े थे, तो अचानक अंदर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। तो पहले हम सोच रहे थे कि गलती से कोई अंदर रह गया, पर जब हमने फिर से दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था, पर एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। पर उस समय हमने इतना ध्यान नहीं दिया। हमने फिर से दरवाजा बंद किया। इस बार दरवाजा तो नहीं आई। तो हम 10 मिनट बाद जब अंदर आ गए तो देखा हमारे 3 टिफिन मेज पर खुले थे और बाकी खाना गायब था, मतलब कोई खा चुका था। इस प्रकार और दोस्तों का खाना भी गायब। अब यह तो पक्का था कि वह हम में से कोई नहीं था, क्योंकि पैसे कभी गायब नहीं हुए। एक दिन हमने सच पता लगाने की सोची, तो हम स्कूल में बंद होने के बाद शाम को वहां गए। चौकीदार 24 घंटे वहीं रहता है और एक दोस्त का घर भी वहीं बिल्कुल बाहर ही था। तो हमने चौकीदार पर दबाव बनाकर पता किया कि क्योंकि 5 दोस्त थे और हमें उसकी कमजोरी पता थी, ये मैं इसमें नहीं बताऊंगा। तब उसने बताया कि वो रात को कभी भी उस कमरे की तरफ नहीं जाता है, क्योंकि उसमें रात को कई बार उस बंद कमरे से अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई बंद कमरे के अंदर से बजा रहा है। चलने की आवाज, कुर्सी डेस्क इधर उधर करने की आवाज। जब वह देखने जाता है तो सामान्य दिखता है और कुछ देर बाद फिर वही आवाज शुरू हो जाती थी। अब हमें 5 दोस्त सच नहीं मान रहे थे, पर मेरे दोस्त ने तथ्य दिया कि जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी है। हम 5 दोस्त अपने स्कूल में सच का पता करने के लिए स्कूल के पास रहने वाले दोस्त के घर पर रात को कैसे स्कूल में जाएं, क्योंकि गार्ड रात को गेट अंदर से बंद कर देता था। अब हम सामान जुटाने लगे, जिसमें एक टॉर्च, एक माचिस, एक बेल्ट, भूत चमड़े की वस्तु से डरते हैं, खाने के लिए बिस्कुट। रात को जब दोस्त के घर वाले सो गए, तब हम लगभग 11 बजे दावे पांव घर से बाहर निकल गए। स्कूल की दीवार कूदकर हम अंदर पहुंच गए। वहां का माहौल सुनसान व अंधकार से परिपूर्ण था। वहां पर गार्ड दारू पीकर चैन की नींद सो रहा था, तो उसमें कुछ भी पता नहीं चला। अब हम आराम से स्कूल की पहली बिल्डिंग में गए तो देखा कि दरवाजे सभी बंद थे। डर तो था कि कहीं गार्ड न आ जाए। जब हम अंतिम बिल्डिंग तक गए तो हमारा क्लासरूम 2 कमरों को छोड़कर तीसरा था। तभी हमें एक कमरे से चलने की आवाज आई,
तो हमने तीनों कमरे की खिड़की की टॉर्च मार कर देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। हम अंदर जाना चाह रहे थे पर उन दरवाजों पर ताला लटका मिला। अब आगे लगभग 400 वर्ग ग्राउंड था तो हम उस तरफ चले गए और तो सब आराम से घूम रहे थे बिना शोर के। तभी मेरे एक दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक चमकीली आंखें दिखाई दी तो वह जोर से चिल्लाया। तो हमने पीछे मुड़कर टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर हम चलने लगे। अब हमें अजीब अजीब आवाज आने लगी। अब हमारे मन में डर जगह बना रही थी तो हम ग्राउंड के ऐसे भाग में जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ धावक हैं जिस दीवार को कूदकर जाने में पहले 5 मिनट लगे उस दीवार को हमने 1 मिनट से कम समय लिया और ऐसे भागे कि दोबारा सीधे वहीं रुके जहां से निकले थे। रात भर नींद नहीं आई और पसीने से तर रहे हैं। कोई रात भर सोए नहीं पाया। जो सोने की कोशिश करता उसे भी भूतिया आवाज सुनाई देती। यह तो होता है जब अचानक कोई विचित्र घटना घटती है तो दिमाग बार बार उस दृश्य को दिखाता है। हम सुबह दोस्त के घर गए क्योंकि आज रविवार था। दिन में जब हमें पता चला कि हमारा दोस्त जिसने रात को 2 चमकीली आंखें देखी थी उसे तीव्र बुखार है। अब पता नहीं कि उसे रात भर की दशा उसका शरीर तप रहा था। वह दवाई से ठीक हो गया। अब हम पांचों ने इस रहस्य का पता लगाया तो एक सीनियर छात्र से बात की तो उसने बताया कि उनके साथ भी यही घटना हुई। अब मेरे एक दोस्त ने उनसे उस फोटो के बारे में पूछा जो हमारी क्लास में लगी थी तो उसने बताया कि यहाँ पर पुराने चौकीदार का परिवार रहता था। 20 साल पहले उसकी 14 साल की बेटी खसारे की वजह से मर गई। जहां आज भी तीसरी बिल्डिंग है वही वह चौकीदार का घर था। तो उसने अपनी बेटी को ग्राउंड के किसी किनारे में दबा दिया। वह वहां से दूर चला गया। तभी से उसकी बेटी का फोटो उसी कमरे में लगी है। इस घटना से कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं शुरू हुई। वह भूतिया लड़की कमरे में वह ग्राउंड में दिखाई देती थी। तब से कोई चौकीदार आए और गए। तब से चौकीदार का कमरा स्कूल के आगे दिखा दिया गया। अब तो पक्का हो गया है कि वो 2 चमकीले आंखें आत्मा की थी। पर यह भी सच था कि उस आत्मा ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही था मेरे पुराने स्कूल का भूत। आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था? क्या वो पांचों दोस्त कभी पता लगा पाएंगे या उनके साथ कुछ घटना घटेगी? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।